हेलो एट्थ क्लास के बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस टॉपिक को करने से पहले आपने पिछली वाली वीडियोस को देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पिछली वाली वीडियोस नहीं देखोगे आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। आज का जो कंसेप्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, मतलब जंगलों की कटाई होती है जो आप अंधाधुंध कर रहे हो, दिन भर में 3-4 पेड़ तो काट ही देते हो और लगाते एक भी नहीं। उसी तरह से इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे जंगलों का और जंगलों में रहने वाले जीवों की कैसे आप उनकी लाइफ को सेव कर सकते हो, कैसे उनको कंजर्व कर सकते हो। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जंगलों की जो लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, जंगल हैं, उनको आप कैसे कंजर्व करोगे। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। अगर आपको मेरे साथ पढ़ के मजा आता है तो कमेंट करो कि हमें आपके साथ पढ़ के बहुत मजा आता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो भी आप लिखो कि हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपका एक एक कमेंट एनर्जी लेके आता है, ताकि डेली की जो एनर्जी है वो आप ही के कमेंट से आती है, जो इतनी एनर्जी से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको ऑनलाइन में भी लगे कि मैं आपको ऑफलाइन की तरह आपके सामने आके ही पढ़ा रहा हूं। तो इस टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में पहले मतलब समझेंगे स्टूडेंट्स। क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब प्रिजर्व करना। किसी चीज को प्रिजर्व करेंगे, किसी चीज की जो लाइफ है उसको सेव करेंगे, उसकी जो कटाई है, उसकी जो मार है उसको रोकेंगे। कौन कौन सी चीजों की, फॉरेस्ट जंगलों की और जंगलों में रहने वाले जीवों की, आप किस तरह से जंगलों को और जंगलों में रहने वाले जीवों की आप रक्षा कर सकते हो, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एक समय की बात है, आपको बताना चाहता हूँ, रियल स्टोरी है कि जब इंसानों ने जो टाइगर का शिकार करना बहुत ज्यादा हद से पार कर दिया, तब जो टाइगर थे पूरे वर्ल्ड में इतनी गिनती में कम हो गए कि उनका अब बचना नामुमकिन था। तो सरकार ने क्या किया, एक पार्क बनाया जिस पार्क का नाम रखा टाइगर पार्क। आई थिंक वो दिल्ली में है। तब वहां पे ओनली टाइगर ही रखे गए, जितने टाइगर बचे हुए थे। लेकिन आज की अगर देखा जाए तो उन्होंने मतलब ये वाला प्लान बनाया था टाइगर्स को बचाने का, तो आज सफल हो चुका है। और जितनी आज गिनती हो चुकी है उस तरीके से आज का जो टाइगर अगर ना उस टाइम पे प्रोटेक्ट ना किया जाता वो टाइगर, तो आज टाइगर देखने को ना मिलता, सिर्फ पिक्चर्स में रह जाता। तो आज उनकी गिनती आई थिंक लाखों में हो चुकी है। एक टाइगर जो मार के लोगों ने जो उनकी खाल थी, जो उनके चेहरे थे, अपने दीवार पर डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे थे। तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जंगलों में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सभी प्यारे जीव होते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं देते, आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है जो सभी को मारती है, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रिवर्स में हमला करते हैं। तो इन चीजों को आपने मतलब अवॉइड करना है, ऐसा नहीं करना है। तो किन किन चीजों को आप देख करके, जहां हम बोल सकते हैं कि कैसे जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने, सरकारें की बात कर रहा हूं तो मोदी जी की बात नहीं कर रहा, तो मैं सरकार की बात कर रहा हूं। जो जंगलों के जो विधायक हैं, जंगलों के जो प्रधान हैं, जो जंगलों के ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि उन्होंने कैसे इन जंगली जीवों को और फॉरेस्ट को बचाया। और वो 3-4 टेक्निक्स थी इनके पास, वो थी प्रोटेक्ट करने की। एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, नेशनल पार्क बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। तो इनका अलग अलग मकसद और अलग अलग इनका प्लान होता है। इसमें जो प्रोटेक्शन की जाती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप जगह जगह देख सकते हो। जैसे आपको बताऊंगा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो यहाँ पे आपको एक मेन जो है एक वर्ड निकल के आ रहा है, हैबिटेट। तो इसको समझना जरूरी है, पहले इसको समझाएंगे। हैबिटेट का मतलब होता है कि जिस जगह पे एनिमल रहता है उस जगह पे रहने की जो उसकी आदत है उसको हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट एक हैबिट होता है, उसको आदतें बोलते हैं। हैबिटेट होता है मतलब जिस जगह पे सिर्फ वो रह सकता है, अगर उस जगह से बदल के किसी और जगह
जगह में रखा जाए, मान लो गर्म एरिया में रहने वाले जानवर अगर ठंडे एरिया में रखे जाएं तो उनका हैबिटेट चेंज कर दिया गया और जिसके कारण उनकी मौत हो सकती है, तो इसको हैबिटेट बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या लिखा गया है कि जो मर रहे जीव हैं, जिनकी अभी संख्या खत्म हो रही है, जिनकी अभी संख्या इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि जो आगे जाकर के हमें ना देखने को मिले, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना करके उनमें प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ताकि जो ह्यूमन बीइंग्स की जहां अदर किसी और तरीके की इंटरफेरेंस या डिस्टरबेंस ना हो, जिसके कारण उनको कोई नुकसान ना हो, कोई हंटिंग वगैरह ना करे, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर मैं जीरकपुर की बात करूं, चंडीगढ़ शतबीड़ जो है वो भी चिड़ियाघर, जितने भी चिड़ियाघर होते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। इनमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जू पार्क होते हैं ये वाले। और सेकंड है नेशनल पार्क। इनमें क्या है कि एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेशनल पार्क क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइगर के लिए बचाने के लिए इनके लिए एक नेशनल पार्क बनाया गया था, आई थिंक दिल्ली में बनाया गया था, आई थिंक मध्य प्रदेश में कंट्री, जहाँ जो स्टेट है उसका नेम भूल गया, जो भी है आप गूगल पे सर्च कर लेना। नेशनल पार्क में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको एक इतना बड़ा खुला मैदान दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल होते हैं और उस मैदान को चारों ओर से फेंसेस के साथ मतलब कवर किया जाता है, तारें लगा करके कवर किया जाता है, ताकि कोई ह्यूमन बीइंग उस एरिया में इंटर ना कर सके और जो अंदर रह रहे जंगलों में जितने भी जीव हैं वो फ्रीली घूम सके, अपना फ्रीली इंजॉय कर सके, जो उनका अपना हैबिटेट है, जो उनके अपने खाने के जो हैबिट्स होते हैं, जो उनके रहने की जो हैबिटेट है, गर्म एरिया, ठंडा एरिया, जहाँ बरसाती एरिया, सभी उनको वहां पे मिलते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम एनिमल्स और जंगलों का जो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और थर्ड जो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये इससे भी बड़ा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी होती हैं, नेशनल पार्क उनसे बड़ी होती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व ये सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं। जिसे लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है, प्रोटेक्टेड लैंड को भी प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगलों की जो जिंदगियां हैं जिनमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स आ जाते हैं, उनको भी कंजर्व किया जाता है। एनिमल के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाता है। मान लो अगर शेर की बात करूं, अगर शेर ने शिकार करना है तो वैसा उनको एरिया मतलब प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उसमें इतने सारे एनिमल्स रखे जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में के मतलब जो लायंस होते हैं उनका अपना एक एरिया, एलिफेंट्स का अपना एक एरिया, वाइल्ड वॉल्फ का, वाइल्ड बफेलो का अपना एक एरिया, ऐसे वो सेपरेट करके रह सकते हैं। और इस तरह से वो अपनी फूड चेन भी नेचुरली तरीके से ग्रो और अच्छे स्वस्थ कर सकते हैं। और रिसोर्सेज का क्या है कि रिसोर्सेज में अगर अलग अलग तरह के पेड़ प्लांट लगाए जाएंगे वहां पे, तो उनका जो खाने का रिसोर्स है, जो सिर्फ मांस खाते हैं उनका जो खाने का रिसोर्स है वो सारा वहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है। और उन्हीं जगह में ट्राइबल्स भी रहते हैं, ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी होते हैं वहां पे रखे जाते हैं, वहां पे वो रह सकते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो इस तरीके से ये तीन चीजें हैं जिस तरीके से हम किसी एनिमल और प्लांट्स को या ट्रीज को, फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ये तीन चीजों को आज इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। आज सिर्फ इतना ही करवाऊंगा। एक यहाँ पे मैप दिखाया गया है, जहाँ इस मैप को आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दिखाया गया है। तो आगे हम जो कल वाली वीडियो में करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और आगे फ्लोरा फोना क्या होता है, एनिमल्स की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, तो कमेंट में लिख के बता दो कि हमें समझ में आ गया। अच्छा समझाते हो तो अच्छा लिख दो, अगर बुरा समझाते हैं तो बुरा लिख दो, ताकि हमें पता चले कि हम जो है आपको कितना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कितना कन्वे कर पा रहे हैं, आपके दिलों में, आपके दिमाग में कितना प्रिंस सर बैठ रहे हैं। तो लिख दो कि प्रिंस सर मजा आ गया आपके साथ पढ़ करके, ताकि इतनी एनर्जी के साथ मैं कल भी आपके साथ जुड़ूंगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, stay at home.